अब मैं थोड़ा सा स्वाद बदलते हुए हमारे बीच मात्र 2 कवि और शेष है और वही विशेष है, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। और जिस तरह का उत्साहवर्धन आपने इन कवियों को आशीर्वाद दिया है, इनको भी देते रहिएगा। हमारे बीच में बरेली से आए रोहित राकेश जी, और आप जानते हैं कि बरेली 2 कारणों से बहुत ज़्यादा फेमस है। एक तो इनके घर के सामने ही झुमका गिरा था बरेली में, और इनके घर के पीछे पागल खाना है। तो आप समझ गए होंगे कि रोहित राकेश जी को मैं आवाज़ देना चाहता हूं, और वो पागल इसलिए है कविताओं के लिए, मानवीय संवेदनाओं के लिए, वो हमारी अनुभूतियों के लिए पागल है। ऐसे शायर जो शायरी को जीते भी है, कविताएं लिखते हैं, आपको गुदगुदाएंगे। मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं कि घर कि अपना गम लेकर कहीं और ना जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए। रोहित राकेश जी, वाह वाह क्या बात है। सब टीवी इस तरह के जितने भी कार्यक्रम में सब में जा चुके हैं, और बहुत उम्दा संचालन भी आप करते हैं कि अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए, और घर से मस्जिद है दूर, चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चों को हंसाया जाए, किसी रोते हुए बच्चों को हंसाया जाए। तो ऐसे ही मैं हास्य व्यंग्य के हस्ताक्षर हिंदी के कवि और रोहित राकेश जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप आए, कविता सुनाएं, और हम बैठे आपकी कविताओं का लुत्फ उठाएं। भाई रोहित राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मंगल में जीवन की कामना करते हैं। मंगल में जीवन हो अथवा ना हो, जीवन में मंगल अवश्य होना चाहिए। वाह वाह क्या एक बार माननीय विधायक जी के लिए मैं चाहता हूं, बरेली से आया हूं, जोरदार तालियां उठनी चाहिए। वाह क्या बात है। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। अभी मोहन जी को मैंने सुना, कह रहे थे हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। ऐसी बात वो करता है जिससे कुछ खास हुआ नहीं होता है। मैं आपको बिल्कुल ठीक बात बता रहा हूँ। मोहन जी ने कसम खाई है, ना तो ये शादी करेंगे ना अपने बच्चों को करने देंगे। चार पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। चार देखिए, कुंवारे लोग बहुत प्रसिद्ध होते हैं, मगर ये बात अलग है कि पड़ोसी की नजर में वो गिद्ध होते हैं। कि हम यारों का यार कौन होगा जी, हम यारों का यार कौन होगा जी, मुझ प्यारे का प्यार कौन होगा जी, हम यारों का यार कौन होगा जी, मुझ प्यारे का प्यार कौन होगा जी, और करने को तो कर लेता ये भी शादी, सवाल ये है तैयार कौन होगा जी। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक बात बता रहा हूं। अभी मोनी जी पढ़ रही थी कि चांद देखना हो तो रात में चले आओ। भाई मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि चांद देखना हो तो रात में आने की क्या आवश्यकता है। हमारे चाचा जी बैठे हैं, दिन में भी देख सकते हो उनकी चांद। क्या बात। नहीं, देखिए प्यार एक ऐसी चीज है जिसे लड़का समझाए तो लड़की नहीं समझती, और लड़की समझाए तो लड़का नहीं समझता, और ये दोनों समझ जाए तो दुनिया वाले नहीं समझते। एक बार मास्टर साहब ने बच्चों से पूछ लिया, बच्चों बताओ प्यार और मोहब्बत में क्या अंतर है। तो एक लड़का खड़ा हो गया, बोले मास्टर साहब जो आप अपनी बेटी से करते हो वो तो प्यार है, और जो मैं आपकी बेटी से करता हूं वो मोहब्बत है। देखिए कविता आपको सुनाऊंगा, आप लोग टेंशन ना लीजिए। कविता ऐसे भी लिखी आती है कि मोटा मरता मोटी पर, मोटा मरता मोटी पर, भूखा मरता रोटी पर, मोटा मरता मोटी पर, भूखा मरता रोटी पर, सेठ जी की 2 बेटी मैं मरता छोटी पर। देखिए आप लोग हाथ पैर खोलते रहिए। देखिए तालियां पोलियो ड्रॉप का काम करती हैं, 2 बूंद जिंदगी की। पिछले दिनों एक वैज्ञानिक ने शादी करी ये जानने के लिए कि शादी क्या है, लेकिन शादी बाद वो ये नहीं समझ पा रहा कि विज्ञान क्या है। शादीशुदा सोचते हैं कि कुंवारे खुश हैं, और कुंवारे सोचते हैं कि शादीशुदा खुश हैं। बस फर्क इतना है, शादीशुदा दिन में सोचते हैं और कुंवारे रात में। नहीं, एक आइडिया जो आपकी सारी दुनिया बदल दे, और एक पत्नी जो आपका सारा आइडिया बदल दे। तो स्थितियां देखिए, नारी शक्ति होती है और पुरुष सहन शक्ति। पहले कहा जाता अबला अबला अबला, अब नारी अबला नहीं है, अब नारी है सबला सबला। कि कौन कहता है अबला हो तुम, माफ कीजिएगा 4 पंक्तियां पढ़ता हूं किसी की, कि कौन कहता है अबला हो तुम,
बहुत बड़ी बला हो तुम। कौन कहता है अबला हो तुम, बहुत बड़ी बला हो तुम, और पूरे घर को हिलाए देती हो, भूकंप हो जलजला हो तुम। बहुत सुंदर। देखिए, नहीं बिल्कुल ठीक बात बता रहा हूं। देखिए, बोतल व्यंग बहुत देर में असर करता है, मगर बहुत देर तक असर करता है। अभी भाई साहब बोतल की बात कर रहे थे, तकी साहब बैठे हुए हैं। बोतल आपके पूरे जीवन में आपके साथ यात्रा करती है। बात को सुनना, जब बच्चा पैदा होता है तो दूध की बोतल, थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है तो कंधे पे पानी की बोतल, थोड़ा और बड़ा पड़ता है, यार दोस्तों के साथ फंस जाता है तो दारू की बोतल, दारू की बोतल जब ज़्यादा हो जाती है तो फिर ग्लूकोज की बोतल, ग्लूकोज की बोतल जब काम नहीं करती तो फिर खून की बोतल, जब खून की बोतल काम में नहीं आती तो फिर गंगा जल की बोतल। तो कविता आपको सुनाऊंगा। भाई साहब पीछे पुलिस वाले बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छी पुलिस है यहाँ की, बहुत सुंदर पुलिस है। मैं आपको बता दूं, बरेली से आया हूँ, इतनी सुंदर यहाँ की पुलिस है, जो कुछ दे दो वो चुपचाप रख लेती है। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात बता रहा हूँ। बरेली से आया हूँ, बरेली में पिछले दिनों एक चौराहे पर पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया। मैं बिल्कुल ठीक बात, पुलिस वालों को प्रणाम करता हूँ। पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया, बोले हेलमेट। मैंने कहा भाई साहब हेलमेट तो नहीं है। बोले निकाल 500 रुपये। मैंने कहा भाई साहब 500 रुपये तो मैं दे दूंगा, लेकिन ये बताओ अगले चौराहे पर क्या करना है। बोले ऐसा है, अगले चौराहे पर बोल देना तोता। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसे 500 रुपये दे दिए। अगले चौराहे पर फिर मुझे पुलिस वाले ने पकड़ लिया, बोला हेलमेट। मैंने कहा तोता। बोला उड़ जा। मैंने कहा ठीक है। अगले चौराहे पर फिर मुझे पुलिस वाले ने पकड़ लिया, बोला हेलमेट। मैंने कहा तोता। बोला भाग जा। मुझे बात समझ में आ गई। मैंने कहा जब तोता से काम चल रहा है तो हेलमेट की क्या आवश्यकता है। अगले दिन बिना हेलमेट के अपन निकल पड़े। पुलिस वाले ने मुझे फिर पकड़ लिया, बोला हेलमेट। मैंने कहा तोता। बोला आजा साइड में, आज तोती है। आइए आप लोग एक बार मुझे आदेशित करिए, कविता पढ़ना चाहता हूं। जैसा कि बताया गया, सब टीवी पर मैं पढ़ के आया हूं। स्वागत है, स्वागत है। कि रात रात भर गिनता रहता हूं तारे, जिंदगी कट रही है उसी के सहारे। इस वर्ष होगा विवाह मेरा, मैं नहीं कहता, विधायक जी ने बताया है। इस वर्ष होगा विवाह मेरा, मैं नहीं कहता, विधायक जी ने बताया है। और चलेगी चलेगी बधू कोई भी गोरी हो या काली, बधू चाहिए मुझे एक मेरी कविता सुनने वाली। चलेगी चलेगी बधू कोई भी गोरी हो या काली, बधू चाहिए मुझे एक मेरी कविता सुनने वाली। और मुझ में उसको निराला दे दिखाई, सूर्यकांत त्रिपाठी। मुझ में उसको निराला दे दिखाई, नवीन कवि का उजाला दे दिखाई। और नहीं बंधन किसी उम्रिया जात का, नशा कुछ और ही होता है पुरानी शराब का। नशा कुछ और ही होता है पुरानी चीजों के शौकीन है आप। देखिए ऐसा है, 4 पंक्तियां सुन लीजिए। स्वागत। देखिए जब संचालक जी ने मुझे छेड़ा है तो 4 पंक्तियां उनके लिए पढ़ता हूं। बिल्कुल स्वागत है। कि अच्छी लगती है बहुत मगर रास नहीं आती, अच्छी लगती है बहुत मगर रास नहीं आती, चाहती तो है मगर पास नहीं आती। अच्छी लगती है बहुत मगर रास नहीं आती, चाहती तो है मगर पास नहीं आती। और लड़कियां दूर रहती हैं तुमसे क्यों बताता हूं मैं। अच्छी लगती है बहुत मगर रास नहीं आती, चाहती तो है मगर पास नहीं आती। और लड़कियां दूर रहती हैं तुमसे क्यों बताता हूं मैं, बूढ़े बरगद के तले कभी घास नहीं आती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर टिप्स दिया आज आपने। नहीं देखिए, बरेली से आया हूं, बता रहे थे कि बरेली में पागल खाना भी है, बरेली में पागलों का इलाज भी होता है। कि खुदा ये काम हो जाए, एक खुदा ये काम हो जाए, उसका प्लॉट मेरे नाम हो जाए। एक खुदा ये काम हो जाए, उसका प्लॉट मेरे नाम हो जाए। और प्यार करता हूं उससे मैं, लेकिन मेरा पड़ोसी बदनाम हो जाए। अभी मोदी जी की बात कर रहे थे तकी साहब, 4 पंक्तियां पढ़ता पड़ोसी डाल दो भाई, वाह क्या कहने। कि बरेली से आता हूं, पहला मिसरा वसीम साहब का उठाता हूं, 3 मिसरे अपने चिपकाता हूं। कि हादसों की जद में क्या मुस्कुराना छोड़ दें। मोनी जी सुनिएगा।
हादसों की जद में क्या मुस्कुराना छोड़ दें और भाई के डर से क्या तेरे घर जाना छोड़ दें। हादसों की जद में क्या मुस्कुराना छोड़ दें और भाई के डर से क्या तेरे घर जाना छोड़ दें। और मुश्किल से मिलती है कमाई पाप की, मोदी के कहने से क्या इसको खाना छोड़ दें। क्या बात। सुनिएगा कि रात रात में गिनता रहता हूं तारे, जिंदगी आशाओं का दीपक में जगाया है। इस वर्ष होगा विवाह मेरा, मैं नहीं कहता, विधायक जी ने बताया है। और चलेगी बधू कोई भी गोरी हो या काली, बधू चाहिए मुझे एक मेरी कविता सुनने वाली, और मुझ में उसको निराला दे दिखाई। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक बात आपको बता रहा हूं। अभी एक व्यक्ति बंबई गया तो उसकी वहां पे नौकरी लगी। अच्छा, बंबई में जो है नौकरी तो आसानी से लग जाती है, मगर मकान किराए पे आसानी से नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक घटना आपको बता रहा हूँ। अब वो मकान किराए पे ढूंढने गया, उसने कहा भाई साहब जहाँ भी मकान किराए पे लेने जाता वहाँ पे कहा जाता खटोला है आपके पास। अब वो यूपी का आदमी, उसे जानकारी नहीं, वो कहते भाई साहब खटोला नहीं है। बोले मकान तभी मिलेगा जब आपके पास खटोला होगा। अब ने कहा ठीक है, अगली बार जब मैं मकान किराए पे लेने जाऊँगा तो कह दूँगा हाँ खटोला है। अच्छा, बम्बई में पत्नी को खटोला बोला जाता है, आप लोग जानते होंगे। तो वो मकान किराए पे लेने गया, बोले भाई साहब आपके पास खटोला है? बोले हाँ खटोला है। बोले कहाँ है खटोला? बोले भाई साहब गांव में है खटोला। बोले देखिए मकान आपको तभी मिलेगा जब आपके पास खटोला होगा। बोले ठीक है ऐसा है, मैं जब गांव जाऊंगा तो खटोला अपना ले आऊंगा। मकान उसे किराए पे मिल जाता है। अब मकान मिलता है, मकान में ऑलरेडी खटोला पड़ा हुआ होता है। बोले मकान मालिक भी अजीब पागल, यहाँ पे तो इतना अच्छा इतना सुंदर खटोला है और मुझसे कह रहा है खटोला है। बोले कोई बात नहीं, वो गाँव जाता है, वो भूल जाता है बात को। गाँव से वो फिर बम्बई पहुँचता है, मकान मालिक कहता है तुम खटोला लेकर नहीं आए। अब जवाब सुनना हो तालियां अपनी बजाना। बोले भाई साहब तुम अपना खटोला लेकर नहीं आए। बोले भाई साहब ऐसा है, आपके मकान में इतना सुंदर खटोला है, अपनी रात उसी से कट जाती है, तो खटोला लाने की मुझे क्या आवश्यकता थी। क्या बात। स्थितियां परिस्थितियां ऐसे चलती रहती हैं। मैं आपको एक व्यंग रचना आपको सुनाऊंगा। देखिए आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है, और जैसा कि अभी मोहन जी बता रहे थे, हम यदि अपने कर्तव्य और अधिकारों के प्रति सजग हो जाएं तो कोई भी हमारा शोषण नहीं कर सकता। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस सपने को लेकर गए वो सपना आज भी अधूरा है, और हम लोग यदि संकल्पित हो जाएं तो बहुत कुछ चीजें जो हो सकती हैं। कहीं पर किसी ने लिखा कि घर सोते रहे यूं ही सवेरा हो नहीं सकता, घर सोते रहे यूं ही सवेरा हो नहीं सकता, सफलताओं का जीवन में बसेरा हो नहीं सकता। क्या बात है, वाह। घर सोते रहे यूं ही सवेरा हो नहीं सकता, सफलताओं का जीवन में बसेरा हो नहीं सकता। अरे कुछ कर दिखाना है तो मन में ठान आगे बढ़, बता फिर कौन सा काम है जो तेरा हो नहीं सकता। क्या कहने हैं, वाह वाह। मैं अन्ना के आंदोलन से जुड़ा, मैं मीडिया प्रभारी रहा, और पूरे देश में मैंने देखा किस तरीके से काम हो रहा है, कमजोरी कहाँ पर है। जन लोकपाल बिल बजरंग मुनि जी ने ड्राफ्ट किया, लेकिन उसके बाद चीज़ें कहाँ की कहाँ पहुँची। एक रचना पढ़ना चाहता हूँ जो पूरे देश में आंदोलन की तरह मैं पढ़ता हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ, इस मंच का सबसे छोटा हस्ताक्षर हूँ, मैं पढ़ता हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद, आपका साथ मिले। मेरी बहनें मेरी माताएं यहाँ पर उपस्थित हैं, आप लोग की उपस्थिति मिल रही हैं। मैं यदि कहीं कमजोर पड़ जाऊँ तो आपका साथ मिले। स्वागत है। कि सच के मुँह पर क्यों है ताला पता चले। अब तक जो मैंने किया वो सिर्फ लफबाजी थी, अब कविता पढ़ता हूँ। कि सच के मुंह पर क्यों है ताला पता चले, कौन है भोला कौन है भला पता चले। क्या बात है, वाह। सच के मुंह पर क्यों है ताला पता चले, सच के मुंह पर क्यों है ताला पता चले, कौन है भोला कौन है भला पता चले। अगली पंक्ति सुनिएगा कि सच्चाई के साबुन से धोकर देखो, सच्चाई के साबुन से धोकर देखो, दाग है किसका कितना काला पता चले। क्या कहने हैं, वाह। सच्चाई के साबुन से धोकर देखो, दाग है किसका कितना काला पता चले। और सोच रहा हूं नेता बन ही जाऊं मैं। सोच रहा, आज के नेता देखो हैं कमाल के, आज के नेता देखो हैं कमाल के, लाते हैं वर्ल्ड बैंक से पैसा निकाल के। आज के नेता देखो हैं कमाल के, लाते हैं वर्ल्ड बैंक से पैसा निकाल के। कष्टी दुबो के नेता ने कहा इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। क्या बात है, वो चले गए सारे। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक बता रहा हूं, हमारे मोदी जी बहुत ठीक काम कर रहे हैं। 4 पंक्तियां मैंने कहीं पर लिखी
कि लाए हैं गुजरात से मोदी निकाल के, लाए हैं गुजरात से मोदी निकाल के, जो चलाएगा देश को बहुत ही संभाल के। लाए हैं गुजरात से मोदी निकाल के, चलाएगा जो देश को बहुत ही संभाल के। देश में सब जगह मोदी की ही धूम है, वही भविष्य है मेरे भारत विशाल के। लेकिन व्यवस्था पर जब आक्रोश आता है तब कहता हूं कि सोच रहा हूं नेता बन ही जाऊं मैं, सोच रहा हूं नेता बन ही जाऊं मैं। कैसे होता है घोटाला पता चले, और किसने खाया चारा पैसा हजम किया। व्यंग सुनिएगा, व्यंग बहुत देर में असर करता है मगर बहुत देर तक असर करता है। किसने खाया चारा पैसा हजम किया, ये भी गड़बड़ झाला साला पता चले। और फूलों के रास्ते पर चलने वालों को कैसे पड़ता पाँव में छाला पता चले। सच के मुंह पर क्यों है ताला।